नमस्कार साथियों, आज हम महिला आरक्षण बिल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारी नई संसद में ये बिल पेश हो चुका है। इसके ऊपर चर्चा हो रही है। यहाँ समझने वाली बात यह है, ना तो तारीख बताई गई, ना तो ये बिल कब लागू होगा, इसके बारे में कुछ ठोस हमको बताया गया। क्या ये बिल सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए लाया गया है या वाकई में ये सचमुच जल्दी से जल्दी लागू होने वाला है? ये बड़ा सवाल है साथियों। यहाँ पर यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि महिला बिल लागू होने के लिए महिलाओं का सही आंकड़ा सरकार के पास होना जरूरी है। अब तक का सही आंकड़ा सरकार के पास हो नहीं सकता क्योंकि पिछले 10 सालों से जनगणना नहीं हुई है, तो सरकार के पास अब तक का आंकड़ा कैसे होगा? अब आप समझ गए होंगे मैंने चुनावी माहौल की बात क्यों की। साथियों, थोड़ा रुककर समझिए। G20 में जितने भी देश आए थे, सबके पास अपनी जनता की जनगणना करके पूरी जानकारी थी। सिर्फ भारत के पास वो जानकारी नहीं थी क्योंकि जनगणना हर 10 साल में होनी चाहिए। भारत में पिछले 10 वर्ष से जनगणना नहीं की गई है। समझने वाली बात यह है कि ये महिला आरक्षण बिल जल्दी से जल्दी लागू होगा, ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए क्योंकि 2029 तक ये बिल लागू होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि पहली जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद बिल लागू होगा। क्योंकि जनगणना के बारे में तो सब जानते हैं, यहाँ मेरे कुछ दर्शकों को हो सकता है परिसीमन के बारे में मालूम ना हो। साथियों, परिसीमन के बारे में आप बस इतना समझ लीजिए, जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसी हिसाब से सांसदों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। अभी आप थोड़ा समझ गए होंगे मैंने चुनावी माहौल क्यों कहा और कब तक ये बिल लागू होगा। साथियों, थोड़ा परिसीमन को समझते हैं। पिछली जनगणना के हिसाब से अब हमारे पास 543 सांसद है। अभी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे सांसद 848 होने चाहिए। इसका मतलब ये है, जब तक जनगणना नहीं होती है, जब तक महिलाओं का और पुरुषों का सही आंकड़े सामने नहीं आते हैं, उसके बाद जब तक परिसीमन नहीं होता है, तब तक ये बिल लागू होने की उम्मीद हम कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है 2029 तक हो सकता है ये बिल लागू होगा। मतलब यही है 2029 तक हमें ये बिल का इंतज़ार करना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए। नमस्कार।